सुसमाचार, रूपरेखा, बाइबल की कहानियां, उत्पत्ति से लेकर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने तक की कहानियां, कैसे प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने वाला बने। इसमें 40 भाग हैं और चित्र की एक किताब भी है जो रिकॉर्डिंग के साथ चलते रहेगी। लेख संख्या 395। भाषा अंडमान का स्थानीय हिंदी। विषय वह प्रेम जो समझ से बाहर है। सिद्धांत अनंत जीवन। दर्शक सभी लोग। तरीका एक व्यक्ति द्वारा बोला जाना। जटिलता साधारण। उद्देश्य सिखाने के लिए। बाइबल के उदाहरण। सीधा तरीका। ये लेख बुनियादी तरीके हैं दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने का और रिकॉर्डिंग करने का। इसे दूसरी भाषाओं और संस्कृति के अनुसार ढालना जरूरी है, क्योंकि जिन जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे ये प्रभावशाली रीति से काम कर पाएं। दूसरे संस्कृतियों में कुछ पदों और कुछ विचारों का पूरे रूप से विवरण देना जरूरी है, या तो इसे पूरे रूप से हटाना भी जरूरी है। लेख के मूल पाठ। परिचय। नमस्ते, आपका स्वागत है। अभी जिन बातों को मैं बताने जा रही हूं वो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें होंगे। ये सुसमाचार है सभी लोगों के लिए। तस्वीरों की किताब की ओर देखिए और जो सुसमाचार मैं आपको बताऊंगी उसे ध्यान से सुने। जब आप इन आवाजों को सुनेंगे, जैसे कि बीप या ब्रिज म्यूजिक, तब समय हो जाएगा दूसरे चित्र देखने का। आप कैसेट को कभी भी रोक सकते हैं उन बातों के बारे में सोचने के लिए जो आपने सुना है। अभी आप पहले चित्र से शुरू करें। चित्र पहला। आदि में समय के आरंभ से पहले केवल परमेश्वर था। फिर परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। दुनिया बिना आकार की थी, इसीलिए परमेश्वर ने फिर से धरती को बनाया और उसने इस प्रकार आदेश दिया कि ज्योति हो। उसने सूरज, चांद और तारे बनाए। परमेश्वर अच्छा है और सब चीजों पर राज्य करता है। चित्र 2। परमेश्वर का वचन। जो किताब हम चित्र में देख सकते हैं वो बाइबल है। ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर के बारे में और उसके रास्ते के बारे में बताता है। परमेश्वर सारे लोगों से प्रेम करता है। जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगी वह बाइबल में से बताऊंगी। चित्र 3। सृष्टि की रचना। परमेश्वर ने दुनिया की रचना की। उसने कहा जैसा हो और वैसा ही हो गया, जैसा उसने कहा था। उसने आकाश को बनाया और समुद्र को भी बनाया और उसने कहा और धरती बन गई। इसके बाद उसने सारे जीवित प्राणियों को बनाया और उसने मछलियों को बनाया समुद्र के लिए और पक्षियों को बनाया आकाश के लिए। उसने सारे धरती पर चलने वाले जानवरों को भी बनाया। इस तरह परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया और परमेश्वर खुश हुआ उन सारे चीजों से जिन्हें उन्होंने बनाया। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया था वो बहुत ही अच्छा था। चित्र 4। आदम और हव्वा। परमेश्वर ने संसार का सबसे पहला पुरुष और स्त्री बनाया। उसने उन्हें आदम और हव्वा कहकर बुलाया। परमेश्वर ने उन्हें अपनी बनाई हुई हर एक चीज पर अधिकार दिया। परमेश्वर ने उनके लिए एक विशेष बगीचा बनाया जहां वे रह सकते थे। वहां परमेश्वर उनके साथ बातें करता और साथ में घूमता था। वे परमेश्वर के बहुत ही अच्छे मित्र थे। केवल एक फल को छोड़कर परमेश्वर ने बागीचे के हर एक फल को खाने का उन्हें अधिकार दिया। लेकिन एक शत्रु जिसका नाम शैतान था उस बागीचे में आया और उसने आदम और हव्वा को बहकाया कि वे परमेश्वर के आज्ञा का पालन ना करें, और उन्होंने उस फल को खा लिया और परमेश्वर के साथ जो उनकी संगति थी वो टूट गई।
और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस सुंदर बागीचे से निकाल दिया। तब से लोगों ने पाप करना शुरू किया और वे परमेश्वर से दूर हो गए। इसी वजह से हम दर्द, बीमारी और मृत्यु का अनुभव करते हैं। चित्र 5। कैन और हाबिल। आदम और हव्वा के 2 बेटे थे जिनका नाम कैन और हाबिल था। परमेश्वर हाबिल से खुश था लेकिन कैन से नहीं। इस वजह से कैन हाबिल के प्रति क्रोध से भर गया और उसने एक दिन हाबिल की हत्या कर दी। परमेश्वर ने कैन को बहुत ही भयानक सजा दी क्योंकि उसने अपने भाई की हत्या की थी। जब कभी भी मनुष्य पाप करते हैं तो परमेश्वर को उन पर गुस्सा आता है। परमेश्वर सबके साथ बहुत ही करीबी रिश्ता बनाना चाहता है, लेकिन पाप उन्हें पूरी तरह से परमेश्वर से अलग कर देता है। चित्र 6। नूह का जहाज। कई पीढ़ियां हो गई और आदम और हव्वा के कई संतान हुए। उन सारे लोगों ने पाप किया और परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया। जब लोगों का पाप बहुत बढ़ गया तो परमेश्वर ने इस प्रकार का निर्णय लिया कि वह इस पूरे संसार को एक बड़ी बाढ़ से नाश कर दे। वहां केवल एक ही मनुष्य था जो परमेश्वर से प्यार करता था और उनकी आज्ञा का पालन करता था। उस मनुष्य का नाम था नूह। परमेश्वर ने नूह से बोला कि एक बहुत ही बड़ा जहाज बनाए ताकि वह आने वाले बड़ी बाढ़ से बच सके। नूह को उस बड़ी जहाज बनाने में काफी समय लगा। अंत में जब नूह ने उस जहाज को बना लिया तब उसने लोगों को यह चेतावनी दी कि परमेश्वर का न्याय एक बड़ी बाढ़ की तरह आने वाली है। परंतु किसी ने भी इस बात की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और वे अपने बुराई के मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे। चित्र 7। बड़ी बाढ़। परमेश्वर ने हर प्रकार के जानवरों को नूह के पास लाया और नूह ने उन्हें जहाज पर चढ़ा दिया। फिर नूह और उसकी पत्नी और उनके 3 बेटे और उनकी 3 पत्नियां उस जहाज पर चढ़ गए। उस जहाज में केवल 8 लोग और जानवर थे। परमेश्वर ने उस जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया। 7 दिन के बाद परमेश्वर ने भारी बारिश को भेजा और पानी को जमीन के अंदर से लेकर आया। 40 दिन में परमेश्वर ने पूरी धरती को पानी से भर दिया। जो कोई जहाज के बाहर थे उनका जान बचाने का समय बीत चुका था और सारे लोग डूब गए, परंतु नूह और उनका परिवार बच गया क्योंकि वे परमेश्वर के आज्ञा का पालन किए थे। चित्र 8। अब्राहम, शारा, इसहाक। बहुत सालों के बाद नूह की संतानों के कई पीढ़ियां बन गई और उन्हीं पीढ़ियों में से अब्राहम भी था। वह परमेश्वर से प्यार करने वाला और उनकी आज्ञाओं का पालन करने वाला था। परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा वादा किया कि वह उन्हें एक संतान देगा और वह उसे एक बड़ी जाति बनाएगा। परंतु अब्राहम और शारा के कोई बच्चे नहीं थे। परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि वह उन्हें एक संतान देगा। दूसरे स्त्रियों के द्वारा भी अब्राहम के बच्चे हुए और उन बच्चों में से एक था इश्माइल और वह अरब जाति का पिता बना। पर जब अब्राहम और शारा बहुत बूढ़े हो गए तो परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार उन्हें एक संतान दिया जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। परमेश्वर ने उससे इस प्रकार का वादा किया और वह उसे एक वंश देगा जो पूरे दुनिया के लिए आशीष का कारण होगा। चित्र 9। मूसा और परमेश्वर की व्यवस्था। इसहाक का वंश भी एक बड़ी जाति बन गई जिसका नाम इज़राइल था और मूसा भी इसहाक ही के वंश का एक व्यक्ति था। वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था और उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। परमेश्वर ने मूसा को एक पहाड़ के ऊपर बुलाया ताकि वह उनसे बात कर सके। उसने मूसा को 10 आज्ञाएं दी जो उसे इज़राइल के लोगों को सिखाना था। मूसा पहाड़ से नीचे आया उन पट्टियों के साथ जिसमें 10 आज्ञाएं खुदी हुई थी। परमेश्वर सारे लोगों से यही चाहता है कि वे उन 10 आज्ञाओं का पालन करें। चित्र 10। 10 आज्ञाएं।
जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी वे बहुत ही अच्छी है। जो कोई इन आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। ये परमेश्वर का नियम है। हमें सच्चे परमेश्वर से ही प्यार, आज्ञा का पालन और आराधना करना चाहिए। कोई भी मूर्तियों को ना बनाए और उनके सामने ना झुके। बेकार में परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल ना करे। हफ्ते में एक दिन परमेश्वर की आराधना के लिए अलग रखें। बच्चे अपने माँ बाप के बात माने और उनकी इज्जत करें। हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना और झूठ नहीं बोलना। किसी को धोखा ना देना, चोरी नहीं करना, दूसरे लोगों की वस्तु का लालच ना करना। चित्र 11। पाप के लिए बलिदान। मूसा के समय में जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानता तब उसको परमेश्वर के लिए एक मेमने को बलि देना पड़ता था। मेमने की मृत्यु उस व्यक्ति की जगह पर होती थी जिसने परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना। यह इज़राइल के लोगों को याद दिलाता था कि वे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं जब कभी वे इन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। मेमना वह चिन्ह था उस बड़े बलिदान का जो भविष्य में आने वाला था। परमेश्वर ने यह योजना बनाई थी कि वह अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में एक बलिदान के रूप में भेजेगा। चित्र 12। एक वादा किया गया मसीहा। कई सालों बाद एक स्वर्गदूत एक जवान कुमारी के पास आया जिसका नाम मरियम था। मरियम की सगाई यूसुफ नाम एक व्यक्ति से हुई थी। उस स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, तुमने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया है। तुम एक बेटे को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, जिसके द्वारा उस पवित्र व्यक्ति का जन्म होगा जो परमेश्वर के पुत्र के रूप में जाना जाएगा। वही स्वर्गदूत यूसुफ के सपने में भी प्रकट हुआ। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, तुम मरियम से शादी करने से मत डरो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है। वह एक बेटे को जन्म देगी जिसका नाम तुम यीशु रखना। यीशु का अर्थ है रक्षक। यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और वह उसके पास तब तक ना गया जब तक यीशु का जन्म नहीं हुआ। चित्र 13। प्रभु यीशु का जन्म। उन दिनों में राजा ने सारे लोगों को इस प्रकार का आदेश दिया कि वे अपने अपने पूर्वजों के गांव जाकर अपना नाम लिखवाएं। मरियम और यूसुफ को भी बैतलहम जाना पड़ा। जब वे बैतलहम पहुंचे तो उन्हें कहीं पर भी रहने के लिए जगह नहीं मिली। इस कारण उन्हें आखिर में एक गौशाले में आकर रहना पड़ा। यही जगह थी जहां पर मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया। उसी रात स्वर्गदूत कुछ चरवाहों के बीच प्रकट होता है जो अपने भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट होता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार लाया हूं जो सारे लोगों के लिए है। आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो प्रभु मसीह है। अचानक से बहुत सारे स्वर्गदूत आकाश में प्रकट होते हैं और वे गाने लगते और परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं। चरवाहे आपस में कहते हैं, आओ हम बैतलहम जाएं और देखें जो बात हुई है। जब उन्होंने यीशु को देखा तब उन्होंने वे सारी बातें दूसरों को भी बताई जो उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में सुना था। और जब लोगों ने ये सारी बातें सुने वे आश्चर्य हो गए। चित्र 14। यीशु एक शिक्षक के रूप में। यीशु का पालन पोषण यूसुफ और मरियम के घर में हुआ। जब वह 12 साल का हुआ तब यूसुफ और मरियम ने उसे यरूशलेम मंदिर ले गए। उसने वहां परमेश्वर के बारे में बात की। धर्म गुरुओं और लोगों के अगुओं से वह उनकी बातों को सुनता और उनसे कई प्रकार के सवाल पूछता। वे लोग प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले उनके महान ज्ञान को देखकर हैरान हो गए। जब यीशु 30 साल का हुआ तब उसने लोगों को सिखाना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने उनकी शिक्षाओं को विश्वास किया और उसका पालन करना शुरू किया, लेकिन दूसरे लोगों ने उनके बातों पर विश्वास नहीं किया और उनका विरोध करने लगे। चित्र 15। प्रभु यीशु के चमत्कार। यीशु के पास परमेश्वर का महान सामर्थ्य था। उन्होंने बहुत सारे अद्भुत काम किए। उन्होंने बीमारों को ठीक किया और अंधों को दिखाया।
उसने मरे हुए लोगों को फिर से जीवन दिया। उसने आंधियों पर अपना अधिकार जताया और पानी पर चला। जब लोगों ने उसके अद्भुत काम को देखा तो बहुत सारे लोगों ने उस पर विश्वास किया और ये कहा कि ये परमेश्वर की ओर से आया है। वे लोग हैरान हो गए प्रभु यीशु मसीह के बातों और कार्यों को देखकर। यीशु के पास सामर्थ है हमारी भी सहायता करने के लिए। चित्र 16। प्रभु यीशु मसीह की पीड़ाएं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत काम किए और बहुत सारे लोगों ने उनका अनुसरण भी किया। उन्होंने बहुत सारे लोगों की सहायता की और बहुतों को परमेश्वर के सही रास्ते के बारे में सिखाया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि वो परमेश्वर के प्यार को लोगों को दिखा सके और बुराई और पाप में फंसे हुए लोगों को परमेश्वर के पास फिर से वापस लाए। लेकिन धर्म के गुरु उनसे जलते थे क्योंकि उनका दिल कठोर था और वे इस बात को नहीं मानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर के वहां से भेजा हुआ है। वे इस बात को नहीं मानते थे कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है और वे पापी हैं। उन अगुओं ने प्रभु यीशु के बारे में झूठ कहकर उन्हें गिरफ्तार कर दिया। सैनिकों ने उन्हें कोड़े मारे और उन्होंने उनके सर पर कांटों का मुकुट रख दिया और उनका मजाक उड़ाने लगे। यह बात याद रखिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। उनके पास यह सामर्थ है कि वे उन लोगों को नाश कर दे, लेकिन उन्होंने उनको नहीं रोका क्योंकि वह जानता था कि ये परमेश्वर की योजना है। चित्र 17। प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाना। सैनिकों ने प्रभु यीशु को लकड़ी के सूली पर कीलों से लटका दिया और उन्हें वैसे ही छोड़ दिए जब तक यीशु मर न गया। उन दिनों में यह रिवाज था कि जो कोई भी नियमों को तोड़ता है उन्हें इसी प्रकार का दर्दनाक मौत मिलता है। 2 डाकुओं को भी प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन यीशु मसीह गुनहगार नहीं था। उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। हम सभी ने पाप किया है और हम सभी को मरना जरूरी है हमारे पाप के कारण, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण अपने जान को बलिदान कर दिया। यदि हम मान लेंगे कि हम पापी हैं और परमेश्वर की ओर फिर जाए और उनसे माफी मांगे तो परमेश्वर हमें माफ करेगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो आप बचाए जाओगे। चित्र 18। पुनरुत्थान। यीशु के शत्रुओं ने इस प्रकार सोचा कि उन्होंने उनका नाश कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के सूली पर मृत्यु के बाद उनके दोस्तों ने उनके शव को एक गुफा रूपी कब्र में रख दिया और उस कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। 2 दिनों के बाद तीसरे दिन यीशु मसीह फिर से जीवित हो गया। कुछ स्त्रियां उस कब्र पर गई ताकि गाड़ने के कुछ रिवाजों को पूरा कर पाए। उन्होंने उस पत्थर को कब्र के दरवाजे से हटा हुआ पाया और देखा कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर अब वहां पर नहीं है। 2 स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि यीशु जिंदा है। उन्होंने कहा कि वह यहाँ पर नहीं है, वह जीवित हो गया है। हाँ, यीशु जी उठा है मुर्दों में से। वह सच में परमेश्वर है। यीशु जिंदा है। वह शैतान और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त किया है। चित्र 19। थोमा का विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह के फिर से जी उठने के बाद वह अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुआ। उसने उनके साथ बातें की और उनके साथ भोजन भी किया। एक शिष्य जिसका नाम थोमा था, उस समय वह उनके साथ नहीं था। उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित हो गए हैं। उसने इस प्रकार कहा कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में लगे चोट को ना देख लूं और जब तक उसे ना छू लूं, तब तक मैं इस बात को विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह फिर से जीवित हुआ है। अपने चेलों के सामने प्रकट हुए। तब वहां पर थोमा भी था, जिस प्रकार आप इस चित्र में देख सकते हैं। थोमा प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर गया और कहने लगा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। और फिर थोमा ने कभी भी संदेह नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर। यीशु ने उससे कहा, तुमने मुझ पर विश्वास किया है क्योंकि तुमने मुझे देखा है। लेकिन धन्य है वे लोग
जो मुझे देखे बिना मुझ पर विश्वास करते हैं। चित्र 20। स्वर्ग आरोहण। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वह कई लोगों के सामने प्रकट हुआ। 40 दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह के वापस स्वर्ग जाने का समय आ गया, क्योंकि जिस काम को करने के लिए वह इस संसार में आया था उसने उसे कर लिया था। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ और शिष्यों को बनाओ सारी दुनिया में, और उन्हें वे सारी बातें जो मैंने आज्ञा दी है उन्हें सिखाओ। जिस प्रकार शिष्य उसे देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह इस धरती को छोड़ आकाश की ओर जाने लगे और धीरे धीरे बादलों में गायब हो गए। इसके बाद 2 स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने चेलों से इस प्रकार कहा, जिस प्रकार तुम यीशु को स्वर्ग की ओर जाते देख रहे हो, यीशु मसीह फिर से इसी प्रकार संसार में वापस आएगा। यीशु मसीह इस समय स्वर्ग में है और वहां वह उन लोगों के लिए जगह तैयार कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। क्या तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और उनका अनुसरण करोगे? क्या तुम तैयार हो उनसे मिलने के लिए जब वह वापस आएगा? चित्र 21। खाली सूली। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि पापी लोग अपने दंड से बच सके। यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं किया। क्रूस हमें यह याद दिलाता है कि वह इसलिए मरा ताकि वह इस पाप को हमसे दूर ले जाए, जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर थे। यीशु पवित्र और बिना पाप के था। वह परमेश्वर का मेमना था। उसने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने पाप से फिर जाते हैं, परमेश्वर उस समय हमारे सारे पापों को माफ कर देता है। यीशु मसीह हमें परमेश्वर का संतान बनाता है। आगे आने वाली चित्र आपको सहायता करेगी आपको यह बात समझाने के लिए कि यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले का क्या अर्थ है। चित्र 22। 2 रास्ते। प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन के बारे में सिखाया था। हर एक पाप के चौड़े रास्ते से शुरुआत करता है, क्योंकि हम सब में वह पाप का स्वभाव है जो हमें आदम से मिला है। सकरा रास्ता हमें स्वर्ग के उस अनंत जीवन की ओर ले जाता है जो परमेश्वर की ओर से है। यीशु ने हमसे कहा कि हमें चौड़े रास्ते को छोड़कर सकरे रास्ते में चलना चाहिए। आप देख सकते हैं इस चित्र में एक सूली को सकरे रास्ते के आरंभ में लगाया गया है। हम उस रास्ते में उस समय प्रवेश करते हैं जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और अपने पापों से पीछे हटकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग अपने पाप के जीवन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। स्वर्ग का रास्ता उनके लिए बहुत ही छोटा है। वे उस चौड़े रास्ते पर तब तक चलते रहते हैं जब तक नाशवान नरक में ना गिर जाएं। आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? आप अभी परमेश्वर से क्यों नहीं बात करते? उनसे कहें, प्रभु परमेश्वर, आप महान और पवित्र हैं और हम यह बात मानते हैं कि हम एक पापी हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमारे पापों को शुद्ध करिए और हमें अपना संतान बनाइए। हम आपका अनुसरण करना चाहते हैं। हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं और जीना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाता है। जब हम मरे तो हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु। चित्र 23। परमेश्वर के बच्चे। इस चित्र में आप यीशु को देख सकते हैं। वह इस दुनिया के हर राज्य, हर देश के, हर भाषा के और हर एक जाति के लोगों का स्वागत कर रहा है। वे उन पर विश्वास करते हैं और उनके संतान बन चुके हैं। परमेश्वर के बच्चे एक बहुत ही बड़े परिवार के समान होते हैं। उनमें से कुछ गरीब हो सकते हैं, कुछ अमीर हो सकते हैं, कुछ काले हो सकते हैं, कुछ गोरे हो सकते हैं। वे आदमी हो सकते हैं, औरत हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। वे सभी प्रभु यीशु के द्वारा एकता में लाए हुए हैं। चित्र 24। दोबारा जन्म लेना। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, उस समय एक बहुत ही प्रमुख धार्मिक गुरु था जिसका नाम निकोदेमुस था। एक रात वह प्रभु यीशु मसीह के पास गया कुछ सवालों को पूछने के लिए।
प्रभु यीशु मसीह ने उसे बहुत सारे अचंबा करने वाली बातें बताई। उसने उससे कहा, यदि कोई परमेश्वर के परिवार का सदस्य बनना चाहता है तो उसे दोबारा जन्म लेना होगा। हम परमेश्वर के परिवार में उस समय प्रवेश करते हैं जब हम दोबारा जन्म लेते हैं। पहला शारीरिक जन्म होता है और दूसरा आत्मिक जन्म। आत्मिक जन्म के द्वारा पवित्र आत्मा हमें एक नया जीवन देता है। यह जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। हम नए लोग बन जाते हैं, परमेश्वर के लोग। चित्र 25। पवित्र आत्मा का आना। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग वापस जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से इस प्रकार का वादा किया था कि वह उनकी सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भेजेगा। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 10 दिन के बाद उनके सारे शिष्य एक जगह पर इकट्ठे हुए। आप चित्र में देख सकते हैं कि अचानक आंधी के समान एक बड़ी आवाज आई। आग जैसी जीप उन सारे चेलों के ऊपर उतर आई। पवित्र आत्मा आया और उन सब को भर दिया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था, उस दिन सारी दुनिया से यरूशलेम में लोग इकट्ठे हुए थे। शिष्यों ने उन लोगों से उनकी भाषाओं में बात करने का सामर्थ्य पाया था और उन्होंने परमेश्वर के महान और अद्भुत कार्यों के बारे में बताया। 3000 लोग उस दिन मसीह में आए। आज भी पवित्र आत्मा उन सारे लोगों में रहता है जो सच में प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों को सामर्थ्य देती है कि वे यीशु की आज्ञाओं का पालन करें और दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। चित्र 26। ज्योति में चलना। हम इस चित्र में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति, जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वह अंधकार में चलता है और वो हमेशा ठोकर खाता है और गिर जाता है क्योंकि उसके पास ज्योति नहीं है जिससे वो ध्यान से चल सके। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके रास्ते पर चलते हैं, तब हम उस व्यक्ति की तरह बनते हैं जो रोशनी में चलता है। उसे पता है कि कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ ठोकर लग सकती है, तो वह उन सब से बचकर सही रास्ते पर आराम से चलता है। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करेगा तो वह अंधकार में नहीं चलेगा। वह अपना पवित्र आत्मा सारे विश्वासियों को देता है ताकि पवित्र आत्मा सारे विश्वासियों को सही रास्ते पर ले चले। चित्र 27। एक नया व्यक्ति। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह एक नया इंसान बन जाता है। वो परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहता है और वो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता है क्योंकि परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया और उसे एक नई जिंदगी दी। वह कभी परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं करना चाहता। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे व्यभिचार नहीं करते और न लड़ाई करते हैं। वे चोरी नहीं करते और मूर्ति पूजा नहीं करते। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को सामर्थ्य देता है कि वो बुराई को छोड़कर अच्छे मार्ग को अपनाए। चित्र 28। एक मसीही परिवार। जब एक परिवार सच में प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में चलता है, तब उस परिवार में पति अपने पत्नी से प्रेम करता है और पत्नी अपने पति की इज्जत करती है। परमेश्वर का वचन यही सिखाती है। पति और पत्नी एक दूसरे को उत्साहित करते रहते हैं और अपने बच्चों को परमेश्वर से प्यार करना और उनके वचन का पालन करना सिखाते हैं। जो परिवार परमेश्वर की इज्जत करते हैं, वो प्रार्थना और कार्य एक साथ मिलकर खुशी से करते हैं। चित्र 29। अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना। यीशु ने अपने शिष्यों से यही सिखाया है कि वे सारे लोगों से प्रेम करें, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें। प्रभु यीशु ने एक बार एक व्यक्ति की कहानी सुनाई जो यात्रा में था। यात्रा के बीच में डाकुओं ने उस पर हमला किया और उसे बुरी तरह पीटा। एक व्यक्ति ने, जो दूसरी जाति का था, उस व्यक्ति को देखा जिसके ऊपर डाकुओं ने हमला किया था। उस दूसरे जाति के व्यक्ति ने उस चोट से पीड़ित व्यक्ति के घावों पर पट्टियां बांधी और उसे अपने गधे पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी देखभाल की। उसने अपने जेब से सराय के मालिक को कुछ पैसे दिए
ताकि वह उस चोट से पीड़ित व्यक्ति की सही देखभाल करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें भी हर जरूरत में पड़े व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए और उसे प्रेम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो या धर्म से क्यों ना हो। चित्र 30। यीशु मसीह सबसे शक्तिशाली है। इस चित्र में हम दो आदमियों को देख सकते हैं जो अपने मूर्तियों को और ताबीजों को आग में जला रहे हैं। वे शैतान की पूजा करते थे, लेकिन अब वे प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। यीशु की आराधना करने वाले व्यक्ति को कभी भी शैतान की आराधना नहीं करनी चाहिए। हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शैतान से भी बहुत शक्तिशाली है। हर एक विश्वासियों को शैतान के बंधनों से मुक्त होना जरूरी है। जब कभी भी हम प्रभु यीशु मसीह से सुरक्षा मांगेंगे, तब वह हमारी सहायता जरूर करेगा। चित्र 31। दुष्टात्माओं को निकालना। एक बार एक व्यक्ति था जिसमें बहुत सारी दुष्टात्माएं थी। उसे जंजीरों और बेड़ियों से बांधना मुश्किल था, क्योंकि उसके भीतर की दुष्टात्माएं बहुत ही शक्तिशाली थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्टात्माओं को आदेश दिया कि वे उस व्यक्ति में से निकल आए, और वे उस आदमी में से निकल आई। वह व्यक्ति उस दुष्टात्माओं के बंधन से मुक्त हो गया, और उसने अपने मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के किए गए कार्यों के बारे में बताया। यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को दुष्टात्माओं से मुक्त किया है। शैतान और दुष्टात्माएं प्रभु यीशु मसीह की बात को मानती है। शायद आप एक विश्वासी हैं, लेकिन दुष्टात्माओं से परेशान हैं। इस बात को याद रखिए कि आप परमेश्वर के जन हैं। शैतान का आपकी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं है। शैतान को रोके और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह से मांग करे कि वे उन दुष्टात्माओं को आपके जीवन से निकाल दे। दूसरे विश्वासियों से भी प्रार्थना की सहायता मांगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानोगे, तब वह आपकी सुरक्षा करेगा, जिससे शैतान आपका कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चित्र 32। परीक्षाएं। शैतान हमेशा यही कोशिश करता है कि वो परमेश्वर के लोगों की परीक्षा करे। वह यह चाहता है कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़ दे। शैतान इन चीजों के द्वारा विश्वासियों की परीक्षा लेता है, जैसे पैसा, कपड़ा, तंबाकू, शराब और बुरा जीवन। वह यह चाहता है कि हम इस प्रकार सोचें कि यह सब करने के द्वारा हमें खुशी मिल सकती है। लेकिन शैतान एक झूठा है। वह हमें धोखा देना चाहता है और यह चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें कि हम हर एक परीक्षाओं का सामना कर सके। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उनका अनुसरण करें। चित्र 33। अगर हम पाप करेंगे तो क्या होगा जब एक विश्वासी पाप करता है? यीशु ने एक कहानी बताई कि एक बार एक जवान लड़का अपने घर को छोड़कर एक दूर देश चला जाता है। उसने कई सारे बुरे काम किए। उसने बहुत ही बड़ा पाप किया व्यभिचार करके। इन्हीं कार्यों में उसने अपने पिता की सारी संपत्ति उड़ा दी। फिर एक दिन उस देश में एक बहुत ही बड़ा अकाल आया। उस समय वो बहुत ही गरीब हो गया और भूख के मारे तड़पने लगा। वह जानता था कि वह अपने पिता के प्रति और परमेश्वर के प्रति बहुत ही बड़ा पाप किया है। जो काम उसने किए थे, उन कामों की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। वह अपने पिता के पास वापस चला गया। उसके बेटे के पापी होने पर भी उसके पिता ने उससे प्यार करना नहीं छोड़ा। वह बहुत ही खुशी से अपने बेटे को अपने घर ले गया और उसके पाप के लिए उसे माफ कर दिया। यदि हम भी पाप करते हैं तो हमें भी अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए और अपने पापों से फिरकर परमेश्वर के पास जाना चाहिए। परमेश्वर हमारे पापों को माफ करेगा और हमें भी एक पिता के समान अपना लेगा। यीशु ने कहा, स्वर्ग में बहुत ही आनंद मनाया जाता है जब एक पापी अपने पाप से पश्चाताप करता है। चित्र 34। बीमारी। परमेश्वर के लोगों को
क्या करना चाहिए जब वे बीमार पड़ते हैं? उन्हें सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि वो जो भी करेगा वह भले के लिए करेगा। परमेश्वर एक बीमार आदमी को ठीक कर सकता है यदि वह इसकी इच्छा रखता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमारे जीवन में होने वाली हर एक बात पर उनका नियंत्रण होता है। यीशु मसीह हमारे साथ है ताकि वे हमें शांति दे और हमारी मदद कर सके जब हम बीमार होते हैं। चित्र 35। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग एक मरे हुए आदमी को अपने रिवाज के अनुसार गाड़ रहे हैं। एक दिन हम भी मरेंगे और हमारे साथ क्या होगा हमारे मृत्यु के बाद? परमेश्वर का वचन कहता है, जो कि बाइबल है, कि जब एक विश्वासी की मृत्यु होगी तो उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाए। हम इस चित्र में देख सकते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसका परिवार और उसके दोस्त निराश तो हैं, लेकिन वे शोक नहीं मना रहे हैं। हमें मौत से डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने हमें पापों से और हमें अनंत मृत्यु से बचाया है। अविश्वासियों के पास इस प्रकार की आशा नहीं होती कि वे अनंत जीवन को पा सकेंगे। बाइबल इस प्रकार बताता है कि ये लोग मृत्यु के बाद अनंत दंड की जगह पर जाएंगे। जब आप मरेंगे तो आप कहाँ पर जाना चाहेंगे? चित्र 36। प्रभु यीशु मसीह का शरीर। हमारे शरीर के हर एक भाग का अपना एक उद्देश्य होता है। आंखें देखने के लिए होती है, कान सुनने के लिए होती है, मुंह बात करने के लिए होती है और खाना खाने के लिए होती है। हमारे शरीर का हर एक अंग एक साथ मिलकर काम करता है। यदि हमारे शरीर के एक अंग में चोट होती है या बीमारी होती है तो हमारा पूरा शरीर उसके दर्द को सहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे विश्वासी उस शरीर का भाग है जो कलीसिया कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह इस शरीर का सर है। परमेश्वर के पास हर एक विश्वासी के लिए काम है। उदाहरण के रूप में प्रचार करना, गाना गाना, दूसरों को देना, शिक्षा देना, अतिथि सत्कार करना और दूसरों की मदद करना। यदि कोई भी विश्वासी अपने काम को करने में असफल होता है तो पूरे कलीसिया को इसका नुकसान होता है। हर एक विश्वासी को एकता में काम करना चाहिए ताकि वे परमेश्वर को इसके द्वारा इज्जत दे और एक दूसरे की सहायता करे। चित्र 37। संगति और आराधना। विश्वासियों को हमेशा संगति करनी चाहिए ताकि वे लगातार परमेश्वर की आराधना कर सके। जब वे इकट्ठा होते हैं तो वे परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं और कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को यह आज्ञा दी थी कि वे उनकी मृत्यु को याद करें। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि विश्वासी एक साथ बैठकर खा रहे हैं और पी रहे हैं। जो रोटी वे खा रहे हैं वह उन्हें याद दिलाता है प्रभु यीशु मसीह के शरीर के बारे में, जो उसने उस क्रूस पर बलिदान किया था। जिस प्रकार वे एक साथ मिलकर पीते हैं तब वे प्रभु यीशु के खून के बारे में याद करते हैं, जो उसने हमारे पाप के लिए हमें बचाने के लिए बहाया था। हमें भी संगति करना जरूरी है और परमेश्वर के मृत्यु को याद करना जरूरी है, और यह हमें तब तक करना चाहिए जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आ जाते। चित्र 38। यीशु मसीह का लौटना। एक दिन यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर आएगा जिस प्रकार उन्होंने वादा किया था। वह उस समय आएगा जब लोगों ने सोचा भी नहीं था। जिन विश्वासियों की मृत्यु हो चुकी है वे अपने कब्रों में से निकलकर उनसे मिलेंगे, और जो जीवित है वे उनसे जाकर मिलेंगे। एक साथ वे प्रभु यीशु मसीह से आकाश में मिलेंगे। वे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे और अविश्वासियों को पीछे छोड़ दिया जाएगा। वे लोग परमेश्वर के अनंत न्याय का सामना करेंगे। हम नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह कब वापस आएगा, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए
और उनके लिए इंतजार करना चाहिए। यदि आज यीशु मसीह इस संसार में आता है तो क्या आप उनके लिए तैयार रहेंगे? चित्र 39, फलवंत होना। इस चित्र में हम एक पेड़ को देख सकते हैं जो बहुत सारे फलों से भरा हुआ है। जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करती है कि हम फलवंत हो। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के आत्मा के फल ये हैं: प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यीशु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियां। यदि तुम उनमें बने रहोगे और वह तुम में, तो तुम फलवंत होगे। मरी हुई डालियां कभी भी फलवंत नहीं हो सकती। उन्हें काट दिया जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। यीशु मसीह अपने अनुसरण करने वालों से यह चाहता है कि वे फलवंत हो। इसके द्वारा परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होता है। चित्र 40, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि वे दूसरे लोगों को जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह उन्हें पापों से, अनंत दंड से और मृत्यु से बचाता है। यदि आप एक विश्वासी हैं तो आप लोगों को भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझने के लिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देगी जीने में और उनके बारे में बोलने में। जो आपने सीखा है उसे दूसरों को बताए इस एक तस्वीरों की किताबों के द्वारा। इस तरीके से कई सारे लोग सच्चे परमेश्वर को और हमारे रक्षक प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे।